हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टेशन में। चलिए आज हम पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान लिया था कि किस स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और किस स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वहां पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से 2 लेक्चर पढ़े हैं जो हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर तैयार किए गए हैं। जाइए और देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें देखना है, लेट सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट या फिर एक रिएक्टेंट ना लेकर इसको बोले अगर हमारे पास कोई कंपाउंड AP है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल आना चाहता है E, तो आफ्टर रिएक्शन ये कन्वर्जन हो जाएगा AE में और ये P आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये P आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक स्पीशीज सब्स्टिट्यूट होकर के दूसरी स्पीशीज ऐड हो जाती है या जुड़ जाती है पहले वाली स्पीशीज के स्थान पर। क्लियर है इतनी बात? समझ आ गई है इतनी बात? आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? आइए स्टार्ट करते हैं। जर्नली हम हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आज हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। जर्नली मैं बता देता हूं, F2 यूज नहीं किया जाता। क्या कंडीशन है बता देंगे, F2 Cl2 और Br2 एंड I2। क्लियर है? एल्केन का हमें हैलोजिनेशन जानना है, जिसके अंदर हम यूज करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम रेयर केस में यूज करेंगे और इसको जर्नली तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है वो मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जहां से कंप्लीटली हीट, ध्यान से सुनिएगा, जहां से मोर एनर्जी या मोर हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिससे आग लगने का खतरा हो जाता है जहां पे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो जर्नली हम पढ़ते हैं ये क्लोरीन के अंदर और ब्रोमीन के अंदर। क्लियर और नॉट क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। क्लियर है? इसके लिए हमें किसी रिएक्टेंट, लेट सपोज मैंने रिएक्टेंट ले लिया CH4, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बोलो? इसके अंदर मैं डालूंगा फोटोन कंडीशन, या फिर मैं कह सकता हूं सनलाइट कंडीशन। क्लियर? या कह सकता हूं हीट, या बोल सकता हूं प्रोक्साइड। क्लियर और नॉट? इसकी जो अगर मैं रिएक्शन कराता हूं क्लोरीन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाता है CH3Cl प्लस HCl के अंदर। क्लियर है? क्या बात समझ आ गई है आपको? लेकिन क्या रिएक्शन आगे भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। ये डिपेंड करता है रिएक्टेंट में जो क्लोरीन है इसकी कंडीशन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा बात, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कंडीशन एक्सेस में पड़ी होगी तो ये जर्नली रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होती, जर्नली रिएक्शन यहां पे स्टॉप नहीं होती।
अगर कंडीशन के अंदर लिमिट अमाउंट में बोल दिया उसने 1 इक्वलेंट पड़ा हुआ है, 1 इक्वलेंट क्लोरीन पड़ा हुआ है, तब ये रिएक्शन जर्नली यहाँ पे रुक जाती है और इसका नाम होता है, आप जानते हो क्या नाम है इसका, बोलो, क्लोरोमेथेन। क्या नाम होता है इसका, बोलो, क्लोरोमेथेन। तो अगर कंडीशन लिमिटेड अमाउंट में क्लोरीन होगा तो हमारी रिएक्शन यहीं पे आके रुक जाएगी। अगर एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे फेवरेबल होगी। कैसे होगी आइए जानते हैं, इतनी बात नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं आगे कैसे रिएक्शन एक्सेस कंडीशन के अंदर आगे फेवरेबल होगी। चलिए नोट कर लीजिएगा, इतनी बात जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नोट कर ली बात आपने, आइए आइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मेथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं। CH4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Hb और सनलाइट। आइए इसको मैंने एक्सेस में ले लिया है। एक्सेस का मतलब क्या है अभी आपको पता लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन का अमाउंट यहाँ पे एक्सेस में है और ये एक्सेस का मतलब ये है कि जब तक ये हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तब तक ये टोटल हाइड्रोजन क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट ना हो जाए इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी या स्टॉप नहीं होगी, सॉरी प्रोसीड नहीं, स्टॉप नहीं होगी। क्लियर है। आइए पहला स्टेप में ये कन्वर्जन हो जाती है CH3Cl में और प्लस यहां से निकल जाता है HCl, यहां से निकल जाता है HCl। इसी कंडीशन के द्वारा फिर से इसमें वही कंडीशन प्लस क्लोरीन लगाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन सेम ही रहेगी, कंडीशन सेम ही रहेगी। फिर आपको क्लोरीन दी जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसको फिर से दी जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है CH2Cl2 के अंदर। क्लियर। और माइनस HCl यहाँ से भी निकल जाता है, यानी HCl बाहर निकल जाता है। सेम कंडीशन के अंदर फिर से Hb प्लस Cl2 इसको दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा भाई, प्लस Cl2 दिया जाता है। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा क्या, इसको भी लिख लीजिएगा भाई कहीं पे, प्लस Cl2। क्लियर है। Cl2 इसको दिया जाता है और सेम कंडीशन में इसको जब Cl2 दिया जाता है तो ये Hv और सनलाइट इसको दी जाती है, तो इस बार फिर से एक H रिप्लेस हो जाता है और इस H को रिप्लेस करके ये बना लेती है CHCl3। और लास्ट स्टेप में ये HCl आपको बार बार बाहर निकालना है भाई, जैसे इसमें प्लस HCl निकला, इसमें प्लस HCl निकल गया और इसमें भी यहाँ से माइनस HCl बाहर निकाल लेंगे। फिर से इस कंडीशन को, सेम कंडीशन को रिपीट कर लेंगे, प्लस Cl2 दे देंगे इसको, प्लस Cl2 दे देंगे और कंडीशन लगा देंगे Hv सनलाइट। क्लियर हो रही है बात। क्या बोला मैंने, इस बार ये वाला Hb रिप्लेस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस HCl में, यानी CCl4 में। तो क्या मतलब समझे आप, अगर आपने एल्केन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने एल्केन के अंदर एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को डाला और इन प्रेजेंस ऑफ Hb और सनलाइट, क्लियर है, तो जब तक एल्केन के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। रिएक्शन कब स्टॉप होगी, रिएक्शन स्टॉप होगी तब ये हाइड्रोजन टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, तब ये रिएक्शन स्टॉप होगी। इस रिएक्शन को कहते हैं, इसी रिएक्शन को कहते हैं क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन ऑफ
एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। आइए, इतनी बात आपको अगर समझ आ गई है तो इसके मैकेनिज्म पर चलते हैं, कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट करें, नोट कर लीजिएगा इतनी बात। क्या किसी को अभी भी डाउट है? ध्यान से सुन लीजिएगा भाई, एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा। क्या बोला मैंने बोला ये अगर CH4 के साथ Cl2 आप क्या कर लो, बोलो एक्सेस कंडीशन के अंदर ले लो, तो एक्सेस कंडीशन के अंदर ये तब तक हाइड्रोजन को रिप्लेस, तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी तब तक टोटल हाइड्रोजन को रिप्लेस न हो जाए, तब तक टोटल हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाए। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? अगर आपको ये वाले प्रोसेस पर आकर के, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोसेस पे आकर रिएक्शन को स्टॉप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट में क्या डालेंगे, बोलो क्लोरीन डालेंगे। कैसे डालेंगे? आइए, इन सब के नाम क्या है? सबको पता है, इसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलते हैं, बोलो डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या बोलते हैं, बोलो? इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन। दो नाम है, ट्राइक्लोरोमेथेन या फिर क्लोरोफॉर्म। और करके लिख लीजिएगा क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? अगर हम एक्सेस के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो एल्केन के हाइड्रोजन को तब कंप्लीटली रिप्लेस करके ही रिएक्शन स्टॉप होगी। तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, तब तक एल्केन में H प्रेजेंट होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए आइए, अगर हमें कंडीशन लगानी हो, यानी रिएक्शन को रोकना हो या स्टॉप करना हो एक ही स्टेप पर, उसके लिए क्या करते हैं आइए मैं समझा देता हूं। नोट कर लिया आपने? ये बात नोट कर ली? आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगर रिएक्शन को आपको एक ही स्टेप में स्टॉप करनी है, मतलब आपको केवल एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? आइए, CH4 प्लस Cl2 अगर आप लेंगे तो यहाँ पे Hv और सनलाइट की कंडीशन होगी। क्लियर? और इसको बोल दीजिएगा, इसकी प्रेजेंट ले लीजिएगा 1 इक्वलेंट, मतलब केवल इसका एक मोल आपने लिया या एक इक्वलेंट मोल लिया। अगर आपने ऐसा कर दिया तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। क्यों? अगर रिएक्शन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन जिस कंटेनर में हो रही है, अब रिएक्शन ऐसे तो नहीं होगी ना, एक पाउडर इतना ये मिलाया और आपस में मिक्स कर दिया रिएक्शन होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ना? रिएक्शन के अंदर रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए इसका अमाउंट और इसके अमाउंट को एक सोलवेंट, पर्टिकुलरली सोलवेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा। और आपने इसका जो सोलवेंट, इसका जो अमाउंट लिया है, ओनली 1 इक्वलेंट लिया है। ओनली 1 इक्वलेंट क्या करेगा? इसके अंदर केवल एक ही इक्वलेंट है, यानी कि क्लोरीन का केवल एक इक्वलेंट या एक मोल है जो केवल एक H को रिप्लेस कर सकता है। इसके केवल एक H को रिप्लेस कर सकता है। चलो ये तो आगे बताएंगे, अभी बताऊंगा जब रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा। एक H को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके यहाँ पे Cl लगा देगा और ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे हमारे पास मॉलिक्यूल ही नहीं बचे, इसका कोई इक्विवेलेंट ही नहीं बचा जो रिएक्शन आगे जाए। तो अगर आपको लिमिटेड अमाउंट में करनी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सेस ना लेके 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? समझ गए इतनी बात? आइए आगे बढ़ते हैं, किन किन स्टेप से रिएक्शन जाती है ये सब आपको सिखाते हैं। चलिए आइए, नोट कर ली होगी आपने बात। चलते
तो मैकेनिज्म हम इसका पढ़ते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। क्या है मैकेनिज्म, आइए सुन लीजिएगा अच्छे से। मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप इसको बोलेंगे चेन इनिशिएशन, या आप डायरेक्ट इनिशिएशन भी बोल सकते हैं। क्या होगा चेन इनिशिएशन में, आइए जानते हैं। क्लियर है? कोई हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसको हम डालेंगे HV या सनलाइट की प्रेजेंट में, या सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है? या सनलाइट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, आइए मैं बताता हूं आपको। क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ, Cl2 को हम लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड इसके बीच में बना है ये होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएगा, और क्लीवेज होकर के ये बना लेगा Cl रेडिकल, और इसको हम लिख सकते हैं और 2Cl रेडिकल। क्लियर है इतनी बात? पहला स्टेप क्या होगा, चेन इनिशिएशन होगा। चेन इनिशिएशन में क्या होगा बोलो, क्लोरीन का क्या होगा बोलो, क्लोरीन का होगा होमोलिटिकली क्लीवेज। इस क्लीवेज को क्या बोलते हैं, होमोलिटिकली क्लीवेज। क्या बोलते हैं, होमोलिटिकली क्लीवेज। इसका हो जाएगा होमोलिटिकली क्लीवेज। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों एक एक क्लोरीन पर आ जाएंगे, और इसी को बोलते हैं रेडिकल, इसी को कहते हैं रेडिकल। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? ये पहला स्टेप आपको समझ आ गया है? बोलो पहला स्टेप आपको समझ आ गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो, सेकंड स्टेप को बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलेंगे, चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा, जैसे ही हमारे पास CH4, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं CH4 आएगा, इसके साथ Cl रेडिकल, आप देखते हैं अभी Cl रेडिकल बनाया है हमने, इसके साथ आएगा Cl रेडिकल। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा, और होमोलिटिकली क्लीवेज करके बॉन्ड बना लेगा किसके साथ बोलो, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, एक हमारा रेडिकल बनेगा CH3 रेडिकल। बोलो, एक बनेगा हमारे पास CH3 रेडिकल और दूसरा बनेगा H रेडिकल। Cl दोनों के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन Cl उसके साथ बॉन्ड बनाएगा जिसके साथ उसका बॉन्ड मोर स्टेबल होगा, या बॉन्ड मैक्सिमम स्टेबिलिटी के अंदर होगा। तो अच्छे से हम जानते हैं, इनऑर्गेनिक में हम सीखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं कि जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ स्टेबल होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो होमोलिटिकली क्लीवेज हुआ है, CH3 के ऊपर आ जाएगा रेडिकल, प्लस बन जाएगा HCl। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? मैं देखता हूं नीचे दिख रहा है क्या, 1 मिनट। हाँ ठीक है, क्या आपको इतनी बात समझ आ गई है? बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये क्लोरीन के सेकंड मॉलिक्यूल से क्या करेगा, होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा। होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा तो ये Cl रेडिकल बन जाएगा, और Cl रेडिकल इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन के अंदर बन जाएगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। इस प्रोसेस को, ये चेन प्रोसेस है, नाम बोला है चेन प्रोपोगेशन।
यही प्रोसेस चलते रहेगी चेन प्रोपोगेशन में। सेकंड स्टेप में चेन प्रोपोगेशन में ये प्रोसेस चलने वाली है। जैसे इसको यहां से ब्रेक किया, Cl इसके साथ ले जाएगा, ClH को ले जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा रेडिकल, यहाँ पे बन जाएगा रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में ये आपकी क्या हो जाएगी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो मोर रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव होगी तो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को ले जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूं नेक्स्ट वाले पार्ट में तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो ये भी क्या करेगी एक रेडिकल के साथ बॉन्ड बना करके स्टेबिलिटी की ओर जाएगी और यही प्रोसेस कहलाता है चेन प्रोपोगेशन। क्या कहलाता है? चेन प्रोपोगेशन। क्लियर है इतनी बात? समझ आ गई इतनी बात? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये हमने 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, चेन प्रोपोगेशन और चेन इनिशिएशन। आइए नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, कौन सा है नेक्स्ट स्टेप बोलो? हाँ, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास चेन टर्मिनेशन। ये नोट कर लिया होगा आपने, चेन टर्मिनेशन। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप को और जिसका नाम है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन क्या होता है? चेन टर्मिनेशन आइए जानते हैं। अभी आपने देखा इस स्टेप में टोटल कितने रेडिकल बने, कितने स्टेप है जिसमें रेडिकल बने? ध्यान से सुनिएगा, एक आपने देखा Cl रेडिकल बना, दूसरा आपने देखा ये रेडिकल बना, क्या और भी कोई रेडिकल बना? बताइए जरा। Cl रेडिकल बन गया और CH3 रेडिकल बन गया, क्या और कोई भी है जो रेडिकल बना? बोलो, और कोई भी है जो रेडिकल बना? नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर जो चेन टर्मिनेशन है वो Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपस में टर्मिनेट होकर के एक प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन में CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल आपस में टर्मिनेट होकर के ये वाली कंडीशन बना सकते हैं। हो सकता है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिलकर के बना ले CH3Cl। क्लियर है इतनी बात? तो ये 3 प्रोडक्ट और पॉसिबल होंगे इस रिएक्शन में। ये लेस अमाउंट या फिर माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट इनको माइनर बोला जाएगा, लेकिन रिएक्शन में ये भी तैयार होंगे, रिएक्शन के अंदर ये भी तैयार होंगे। यानी हैलोजिनेशन के अंदर ये 3 प्रोडक्ट का अमाउंट भी होगा, लेकिन वो माइनर कंडीशन के अंदर होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन का मतलब है बच्चों कि Cl जो रेडिकल बना है या तो वो अपने ही रेडिकल, अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइंड हो सकता है। पॉसिबिलिटी कितनी है? अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइंड हो सकता है। CH3 जो बना है अपने जैसे रेडिकल के साथ कंबाइंड हो सकता है, और CH3 जो है वो Cl वाले रेडिकल के साथ कंबाइंड हो सकता है। तो तीनों से 3 प्रोडक्ट हमारे आते हैं, Cl2 CH3 Cl, सॉरी CH3 CH3 और CH3 Cl। तो रिएक्शन जब प्रोसीड होगी, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा उस मेजर प्रोडक्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट भी हमारे बनेंगे। हो सकता है ये माइनर कंडीशन में बने, बहुत कम कंडीशन के अंदर बने। क्लियर है बात? समझ आ गई है इतनी बात? नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इतनी बात। हो गई नोट? कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। नोट कर ली भैया आपने? चलिए आइए। चलिए, तो हमारे सेकंड स्टेप में जो हम एल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे थे, सेकंड स्टेप में बनता है, देखिए CH4 प्लस Cl2, यहाँ ये एक्सेस में है, यहाँ ये एक्सेस में है, जिसका मैकेनिज्म हमने अभी देख लिया है।
जिसका मैकेनिज्म हमने अभी देख लिया है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कन्वर्जन हो जाता है किसमें बोलो, ये कन्वर्जन हो जाता है किसमें बोलो, CH3Cl प्लस HCl में। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा दूसरे टर्म पे हम इसका करते हैं, तो लिखते हैं हम, नोट करिएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन आर रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमें इसकी रिएक्शन करानी है अब क्लोरोमेथेन की। चलिए क्लोरोमेथेन का करते हैं, CH3Cl। क्लियर है। इसके अंदर डालते हैं HV कंडीशन, सॉरी पहले प्लस करते हैं Cl2 और डालते हैं HV कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या होगा इसमें बताओ जरा, क्या होगा, CH2Cl2 प्लस HCl। मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं, आइए मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं कैसे प्रोसीड हुई ये कंडीशन। चलिए, तो पहला स्टेप हम जानते हैं क्या होता है, बोलो फर्स्ट स्टेप, बोलो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट यही लिख देते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है बोलो, चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन। पहले स्टेप में क्या होगा बोलो, चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन में क्या होगा, जो ये आपने क्लोरीन लिया है, ये क्लोरीन हो जाएगा ब्रेक, या मैं ऐसे लिख देता हूं इसको Cl, Cl, ये होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HV और सनलाइट, आइए इसको आप क्या कर दोगे, रेडिकल में कन्वर्ट कर दोगे। ये रेडिकल प्लस ये रेडिकल, इसको कब बना दोगे और करके लिख दोगे 2Cl रेडिकल। फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होगा बोलो, चेन इनिशिएशन। क्या करेंगे, क्लोरीन को HV की कंडीशन में सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे, बोलो 2Cl रेडिकल के अंदर। नेक्स्ट स्टेप बताओ जरा, सेकंड स्टेप में क्या होगा बोलो, सेकंड स्टेप में क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन। क्या होगा चेन प्रोपोगेशन में, हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल था बताओ जरा, यही था ना मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल आएगा HCl, H और H। क्लियर। और यहां से बना था हमारे पास बोलो रेडिकल। क्या बना था बोलो, रेडिकल। तो रेडिकल क्या करेगा बोलो, रेडिकल तो अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहेगा और स्टेबल होने के लिए ये इसको क्लीव करा देगा, होमोलिटिकली क्लीव, और यहां से बन जाएगा H रेडिकल और ये HCl रेडिकल। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। मैंने पहले भी बताया था Cl उसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा जहां वो मोर स्टेबल होगा, जहां वो मोर स्टेबल होगा। तो बताइए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा H और यहां बन जाएगा रेडिकल और यहां से बाहर निकलेगा HCl। क्लियर है इतनी बात? क्या बातें समझ आ रही है भाई? किस स्टेप में चल रहे हैं? पहले स्टेप में क्लोरीन को होमोलिटिकली क्लीवेज करो, रेडिकल बनाओ। सेकंड स्टेप में जो आपने सबस्ट्रेट लिया है Cl रेडिकल आएगा, उसके पास हाइड्रोजन को होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा और लेकर के निकल जाएगा, तो जो स्पीशीज बनेगी उस पर रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। CH2Cl रेडिकल बना है। इसके साथ जब क्लोरीन आएगी कंटेनर में, कंटेनर जिसमें हम रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ जरा, ये इसको होमोलिटिकली क्लीवेज करा लेगा। क्यों कराएगा होमोलिटिकली क्लीवेज बताओ जरा? क्योंकि ये
अनस्टेबल स्पीशीज है। देखिएगा कार्बन के पास 4 to 6 और एक क्लोरीन 7 सॉरी कार्बन के पास 3 to 5 4 हाँ 3 to 5 और एक 6 और एक 7। अच्छे से समझ नहीं आ रही बात? आइए मैं इसको बना देता हूं। देखो ये H ये Cl ये स्पीशीज 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो हाईली रिएक्टिव होगी तो बताइएगा ये क्लोरीन का जो बॉन्ड होगा उसको होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा और यहाँ से रेडिकल बन करके क्लोरीन का रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा HCl और Cl प्लस HCl प्लस Cl रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप भी ऐसे ही चलेगा। क्लियर है इतनी बात समझ आई है? पहले स्टेप चैन इनिशिएशन में क्या करना है? रेडिकल बनाने हैं। सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन में क्या करना है बताओ? होमोलिटिकली क्लीवेज करना है और मोर स्टेबल बॉन्ड बना लेना है। इसी का सेकंड पार्ट में क्या करेगा? ये क्लोरीन के साथ होमोलिटिकली क्लीवेज करके क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल हो जाएगा और यहां से बना देगा Cl रेडिकल। रिएक्शन कब तक प्रोसीड होती रहेगी? तब तक प्रोसीड होती रहेगी तब तक ये टोटल हाइड्रोजन रिप्लेस न हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में लिया है। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लिया आपने? चलिए नोट कर लिया आपने। लास्ट स्टेप पढ़ते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा बताओ जरा? लास्ट स्टेप क्या होगा बताइएगा? चेन टर्मिनेशन। आइए नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए चेन टर्मिनेशन क्या होता है? चेन टर्मिनेशन आइए जानते हैं। बताइएगा इसके अंदर कितनी स्पीशीज बनी है? जो रेडिकल हमारे बने इसके अंदर कितनी स्पीशीज बनी है? आपने देखा होगा एक Cl रेडिकल बना होगा। क्लियर है? दूसरा आपने देखा है CH2CH रेडिकल बना होगा। क्या और कोई रेडिकल बना? Cl रेडिकल बना या फिर CH2Cl रेडिकल बना। क्लियर है? अब इनकी क्या क्या कंडीशन है आइए। Cl रेडिकल अपने ही जैसे Cl रेडिकल के साथ बॉन्ड बना करके Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना सकता है और Cl2 बना सकता है। मतलब नेक्स्ट Cl क्या कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा। CH2Cl क्या कर सकता है? अपने ही जैसे एक स्पीशीज से रिएक्ट करके क्या बना सकता है बताओ जरा? Cl CH2 Cl बना सकता है। क्लियर है? या लिख दे इसको C2H4 Cl2 बना सकता है। C2H4 Cl2 बना सकता है। और क्या कंडीशन हो सकती है बताओ जरा? और क्या कंडीशन हो सकती है बोलो? हो सकता है CH2 Cl रेडिकल से कंबाइंड होकर के कन्वर्ट हो जाए CH2Cl2 के अंदर, जिसको हम डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमेथेन DCM मतलब डाइक्लोरोमेथेन। क्लियर है बात? डाइक्लोरोमेथेन। बात समझ आ गई इतनी? बताइए। तो पहला स्टेप में हम रेडिकल को जनरेट करेंगे यानी चेन इनिशिएशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम चेन प्रोपोगेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन में हम रेडिकल बनाएंगे। चेन प्रोपोगेशन में जो रेडिकल होंगे उनको हम ऐड भी करेंगे और लास्ट स्टेप में जितने रेडिकल उसके अंदर बने होंगे उन सबको हम कोशिश करेंगे कि कितने प्रोडक्ट हम इसके बना सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट यहाँ से बनेंगे ये होंगे माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? क्या आपको बात समझ आ गई है?
अगर बात आपको समझ आ गई है तो आपके लिए एक HW है यानी होमवर्क है। होमवर्क क्या कहता है, आइए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आपको कहां तक करके लाना है इसको मैं बता दूंगा, आपको जल्दी से नोट करेंगे। HW है आपके लिए, HW है आपके लिए, HW आपको CH2 Cl2 को कन्वर्ट करके लाना है लास्ट स्टेप, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट स्टेप CCl4 तक विद मैकेनिज्म। ये लास्ट स्टेप तक बताया है मैंने भाई, मतलब इसके बीच में एक स्टेप होगा, उसके बाद जो होगा तो ये दूसरा स्टेप होगा, मतलब इससे ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, पहले इससे ये CHCl3 में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद CCl4 में कन्वर्ट होगा। क्लियर है ना, विद मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म करके लाना है आपको, विद मैकेनिज्म। क्लियर है, विद मैकेनिज्म। पहले जैसे मैंने अभी स्टेप किया है ना, CH3Cl से मैं CH2Cl2 में लेके आया, आप CH2Cl2 से CHCl3 में लेके जाएंगे विद मैकेनिज्म, और फिर CHCl3 से लेके जाएंगे CCl4 के अंदर। क्लियर है बात, समझ आ गई बात। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एथेन, हैलोजिनेशन ऑफ एथेन। आइए स्टार्ट करते हैं, एथेन का हैलोजिनेशन कर लेते हैं। चलिए, तो आपके पास है एथेन, एथेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या करेंगे बताओ जरा, Cl2 डाल देंगे इसके अंदर, Hv डाल देंगे, सनलाइट डाल देंगे, बताओ जरा। H2 अगर मैंने Cl2 अगर मैंने एक्सेस में डाला तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा बताओ जरा, C सिंगल बॉन्ड C 3 यही रिएक्शन होगी, ये Cl है भाई, ये Cl। क्लियर है, एक्सेस की बात कर रहे हैं, ये एक्सेस में होगा तो यही होगा, लेकिन अगर मैंने इसी को क्या कर दिया बोलो, इसी को मैंने Cl2 यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट के अंदर डाल दिया, मतलब इसका क्या डाल दिया, 1 इक्विवेलेंट डाल दिया। अगर 1 इक्विवेलेंट डालूंगा तो क्या होगी रिएक्शन बोलो, ये CH, ये CH, ये CH, ये H, ये H और ये Cl। क्लियर है, आसान है। अगर मैंने 2 इक्विवेलेंट डाल दिया तो बताओ क्या होगा जरा, 2 इक्विवेलेंट डाला इसके अंदर तो क्या होगा, H H H C H Cl और Cl। जितने इक्विवेलेंट डालते रहेंगे उतने ही आप क्लोरीन को बढ़ाते रहेंगे। क्लियर हो गई ये बात, समझ आ गई आपको। ये है आपका क्लोरीनेशन ऑफ एथेन। क्या इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ानी है क्या, बताइएगा। आइए इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। एक स्टेप की मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, एक स्टेप की मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है। ओके, चलिए एक पार्ट में पढ़ा देता हूँ इसका, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट। क्लियर है ना, नोट कर लिए बात आपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, क्या है मैकेनिज्म, आइए मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास है CH3 क्लियर है, और मैकेनिज्म के अंदर पहला स्टेप हम क्या पढ़ते हैं उसको छोड़ दीजिएगा, वो तो हमने पहले लिख लिया था, उसको छोड़ दीजिएगा। मैकेनिज्म के अंदर पहला स्टेप क्या होगा, चेन इनिशिएशन। क्लियर है, इनिशिएशन। आइए क्या होता है इस स्टेप में, क्लोरीन को लाइट देंगे
यानी सनलाइट, और कन्वर्जन कर लेंगे रेडिकल के अंदर। क्लियर है? अब तो ये रट गया होगा आप लोगों को। सेकंड स्टेप क्या कहता है बोलो? सेकंड स्टेप कौन सा होता है? चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं प्रोपोगेशन। क्लियर है? चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होगा? आपके पास जो कंपाउंड है, जो आपके पास रिएक्शन थी उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जो पहले रिएक्शन पढ़ी थी ना उसकी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आप। CH3HH, यहाँ पे Cl रेडिकल आएगा, और Cl रेडिकल क्या है? एक अनस्टेबल स्पीशीज है। अनस्टेबल स्पीशीज है तो क्या करेगा बोलो? इसका यहाँ से क्या कराएगा? होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा, और जब ये इसका होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा तो ये H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ, आप जानते हो मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन जो है Cl के साथ मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCH रेडिकल में, और यहां बन जाएगा बोलो, यहां बन जाएगा HCl। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा CH2, ये रेडिकल वापस से रिएक्शन करेगा किसके साथ? किसका होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा बोलो? किसका होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा? Cl2 का। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl के अंदर। क्लियर है बात क्लियर है? और बन जाएगा आपका Cl रेडिकल। क्लियर? इसी टाइप से आपको लेके चलना है। क्या आपने ये बात समझ आ गई? पहले में होमोलिटिकली क्लीवेज, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। सेकंड में जो आपका रेडिकल है वो अनस्टेबल स्पीशीज है, वो स्टेबल होना चाहेगा, इसलिए वो होमोलिटिकली क्लीवेज कराएगा H को, और वहां से जो H लेके जाएगा और दूसरे वाले फ्रेगमेंट में क्या बन जाएगा? एक रेडिकल बन जाएगा। अब वो रेडिकल क्या करेगा? कंटेनर में पड़े Cl2 को फिर परेशान करेगा। उसने कहा कि भाई तूने मेरा रेडिकल लिया तो अब मैं तेरे से एक रेडिकल लूंगा, यानी एक बॉन्ड तुझसे बनाऊंगा, तो यहाँ से ये स्टेबल होना चाहेगा, तो फिर एक रेडिकल बच गया। ये रिएक्शन कब तक होती रहेगी? कब तक चलती रहेगी? ये साइक्लिक रिएक्शन है, तब तक चलती रहेगी तब तक ये कंप्लीट H को रिमूव ना कर दे या डिस्प्लेस ना कर दे, क्योंकि हमने क्लोरीन लिया है एक्सेस में। क्लोरीन लिया है एक्सेस में, इसके लिए तो पढ़ रहे हैं भाई हम, इस रिएक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं हम ये चीजें। क्लियर है? इस रिएक्शन के लिए ही हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, और यहां से बन जाता है CH3CH2Cl प्लस HCl। क्लियर? इसी के लिए हम ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, लास्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं चेन टर्मिनेशन। क्या पढ़ते हैं बताओ जरा? चेन टर्मिनेशन। क्लियर है? आइए, चेन टर्मिनेशन क्या होती है? चेन टर्मिनेशन लास्ट स्टेप आपका चेन टर्मिनेशन। क्लियर? आइए, क्या होता है चेन टर्मिनेशन में? जितने फ्रेगमेंट इसमें पॉसिबिलिटी थे उन सबको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा के कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी थी। बताओ, एक Cl रेडिकल बना है, दूसरा CH3CH2 रेडिकल बना है। दो ही तो रेडिकल बने हैं, या और कुछ भी बना है? बताइए, और कुछ नहीं है ना? तो आइए, क्या क्या कंडीशन हो सकती है? हो सकता है Cl रिएक्ट कर ले Cl के साथ और रिएक्ट करके बना ले ये Cl2। हो सकता है Cl रेडिकल रिएक्शन कर ले CH3CH2 रेडिकल के साथ और ये रिएक्शन करके बना ले CH3CH2Cl। हो सकता है CH3CH2 रेडिकल क्या कर ले बोलो? CH2 रेडिकल के साथ रिएक्शन कर ले और रिएक्शन करके बना ले CH3CH2CH3 रेडिकल। क्लियर? CH3 यानी कि ब्यूटेन। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये भी आपकी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ये माइनर कंडीशन के अंदर बनेंगे तो जरूर, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है बात? समझ आ गई बात? बोलो। तो आज हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जाना
3 स्टेप के बारे में, हेलोजिनेशन कैसे करते हैं, अभी आगे भी और ये रिएक्शन इसका कुछ पार्ट बचा है जिसमें आपको रिएक्टिविटी बताएंगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन में किसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, क्लियर है, ये भी आपको बताएंगे। और कैसे डायरेक्ट क्या हम फ्लोरीन के साथ जा सकते हैं क्या क्लोरीनेशन कराने, या डायरेक्ट हम जा सकते हैं क्या आयोडीन के साथ, वो वाली कंडीशन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी। डायरेक्टली हम फ्लोरीन के साथ कभी नहीं जा सकते, आप जानते हैं अच्छे से तरीके से, उसके लिए हम स्वार्ट्स रिएजेंट का सहारा लेते हैं, मतलब हम क्लोरीन से फ्लोरीन को रिप्लेस करते हैं, सॉरी हाँ, क्लोरीन की सहायता से या फ्लोरीन की सहायता से क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरो एल्काइल जो भी बनाते हैं वो स्वार्ट्स रिएजेंट का यूज करते हैं, क्लियर है ना। चलिए आज आपके लिए यही है, और आज ये आपके लिए HW हो जाएगा। इसके बाकी जो स्टेप बचे हैं टोटल यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट करके लाइएगा विद मैकेनिज्म बैठ के करिएगा, आपको मजा भी आएगा और आप चीजें भी सीख जाओगे, क्लियर है। चलिए खत्म करते हैं आज का ये लेक्चर, क्लियर है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस चैनल प्लीज। चलिए क्लियर है, चलो।